किराया बढ़ता है तो इसका जिम्मेवार नीतीश सरकार जी होंगे, परिवहन मंत्री जी होंगे और शासन प्रशासन होंगे इसका जिम्मेवार। इतना लंबा लाइन रहता है कि वहाँ गैस भराने में कम से कम तो 2.5 घंटा लगता है। अब बताइए कि वहाँ से 350 रुपया हम गाड़ी का किराया देंगे और अपना बचाएंगे। हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि अब हम लोग लगता है कि टेम्पू छोड़ के कोई दूसरा काम कर लें। कहावत है कि जैसे राजा वैसा प्रजा। जब राजा चोर है तो जनता भी चोर ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जिस तरह से दिन पर दिन सीएनजी के भाड़ा दामों पर जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से बढ़ोतरी किया जा रहा है, उसके बाद जो तमाम ऑटो चालक है पटना में वो कह रहे हैं कि अपने किराए पर बढ़ोतरी करेंगे, उन्हें यानी कि वो किराया बढ़ाएंगे। इसी पर हमारे साथ कुछ चालक ऑटो चालक हैं और कुछ ऑटो संघ के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग किराए के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितने किराए बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हम लोग किराया जो है महंगाई के देखते हुए 2 रुपया से 5 रुपया जो है हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि किराया इस पर बढ़ाया जाए, क्योंकि जो है सीएनजी जो है लगातार ये महंगा होते जा रहा है। पहले जो है शासन प्रशासन कहते थे कि जो है आप पेट्रोल गाड़ी मत चलाइए, सीएनजी चलाइए, 60 रुपया है सस्ता है, तो के बहुत सारा जो है 80% चालक जो है सीएनजी गाड़ी बोले चुके हैं। और अब जो है ये सीएनजी भी जो है 93 रुपया कुछ पैसा ये हो चुका है। समझिए कि ये 100 रुपया का लमसम ये होने वाला है। ये भी कोई शक नहीं है कि कहीं कल हम जाएं सीएनजी स्टेशन पर तो वो 100 रुपया भी हो जाए, क्योंकि ये सरकार बगैर किसी को जानकारी दिए हुए ये महंगा कर दे रही है। जो उनको मन में आता है वो कर देता है। पटना चालक के जितने भी यूनियन है, टेम्पू चालक का नेता है, प्रतिनिधि है, वो सब एकजुट होकर एक आवेदन लिखकर कमिश्नरी में और परिवहन मंत्री के पास वो जाएंगे, आवेदन देंगे और किराया बढ़ाने के लिए वो मांग करेंगे। उनको समय सीमा दिया जाएगा कि आप हमको 15 दिन में, 1 महीना में आप किराया बढ़ाने का जो है किराया बढ़ाइए। अगर आप किराया नहीं बढ़ाते हैं तो ऑटो यूनियन मजबूरन वो किराया वो खुद बढ़ा देंगे। इसका जिम्मेवार ऑटो यूनियन नहीं होगा, ऑटो चालक नहीं होगा, इसका जिम्मेवार परिवहन मंत्री होगा, कमिश्नरी का अफसर होंगे, वो जिम्मेवार होंगे। यूनियन का नेता जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि ये महंगाई सरकार रोक नहीं रही है, ये सरकार खाली बढ़ा रही है। अगर किराया बढ़ता है तो इसका जिम्मेवार नीतीश सरकार जी होंगे, परिवहन मंत्री जी होंगे और शासन प्रशासन होंगे इसका जिम्मेवार। नहीं तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो महंगाई को वो रोके और इसमें कमी करे, नहीं तो इसको बढ़ाने का अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं विजय नाथ राय, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के सचिव। हम लोग का 12 घंटा का गाड़ी मिलता है, जिसका 350 रुपया किराया होता है, जिसमें से हमको 2-2.5 घंटा पंप पर ही लग जाता है। गाड़ी चल नहीं पाता है। मालिक कहता है टाइम पर गाड़ी ला के दीजिए। काहे पंप पर लग जाता है टाइम? इतना लंबा लाइन रहता है कि वहाँ गैस भराने में कम से कम तो 2.5 घंटा लगता है। अब बताइए कि गाड़ी जो है टाइम रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। रात वाले को हम भरा कर गैस नहीं देंगे तो फिर वो हमको नहीं देगा। मजबूरी है कि 2-2.5 घंटा मेरा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब कहाँ से 350 रुपया हम गाड़ी का किराया देंगे और अपना बचाएंगे? हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि अब हम लोग लगता है कि टेम्पू छोड़ के कोई दूसरा काम कर लें। अभी गांधी मैदान, पटना जंक्शन से गांधी मैदान में कितना किराया ले रहे हैं? फिलहाल अभी 10 रुपया किराया है। कितना बढ़ाने का आप लोग कर रहे हैं? हाँ, गांधी मैदान कम से कम 2 रुपया बढ़ना चाहिए। हाँ। और अदर रोड है जहाँ भाड़ा बहुत कम है, वहाँ उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 5 रुपया बढ़ेगा। जिस तरह से दिन पर दिन सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहिएगा इस सरकार को? नहीं, सरकार ये बहुत गलत कर रहा है। सीएनजी ही नहीं, हर एक चीज़ों पर ये दाम बढ़ा रहे हैं, चाहे गैस हो, चाहे राशन हो। ऐसा स्थिति है कि अब गरीब आदमी पटना में नहीं रह पाएगा। जिस तरह का महंगाई है, यहाँ गरीब आदमी का गुजारा नहीं होने जा रहा है। एक लेबर जो है वो 300-400 कमाएगा और ये महंगाई नहीं झेल पाएगा। जिस तरह का भी पटना का स्थिति है वो गरीब के लिए नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ और ऑटो चालक हैं। आप भी ऑटो चालक हैं? ना, हम ना क्या हैं आप? इसी बैठे हुए राहगीर। आप भी ऑटो चालक हैं? पेट्रोल इंजन चलाते हैं। क्या?
हम लोग का पेट्रोल इंजन गाड़ी है। पेट्रोल गाड़ी आप लोग हैं, तो आप लोग का कैसा चल रहा है? मतलब सीएनजी पे दाम बढ़ रहे हैं तो आप पेट्रोल गाड़ी पे चलाते नहीं, बंद कर दिए हैं। क्या बंद है गाड़ी। बंद है? चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं तमाम जो ऑटो चालक हैं जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और ये लगातार इन लोग बात मांग कर रहे हैं कि हमारे जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो हम लोग का भी किराया बढ़ाया जाए। हम तब कुछ ऑटो चालक से भी बात किए। आप लोग क्या हैं? आप ऑटो चालक हैं कि आप क्या हैं? बोलिए। तो जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या क्या करना है? किराया बढ़ाएंगे? ये हम लोग किराया जरूर बढ़ाएंगे। जब सरकार निर्दयी बन रही है तो जनता भी निर्दयी ही बनेगी। कहावत है कि जैसे राजा वैसा प्रजा। जब राजा चोर है तो जनता भी चोर ही रहेगा। तो क्या कितना दाम किराया बढ़ाने का मांग जितना अगर सरकार 5% बढ़ाती है तो हम लोग 20% बढ़ाएंगे। है? 20% बढ़ाएगा तो क्यों आम नहीं पब्लिक बढ़ाएंगे? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्यों नहीं? सिर्फ पेट्रोल और डीजल और सीएनजी से हमारा ये ज़िंदगी नहीं चलता है, उससे गाड़ी चलती है। ये जीवन जो चलता है उसके लिए अनाज होता है और अनाज पे सरकार ने 5 से 18% तक जीएसटी बढ़ा करके खाद्य पदार्थों को 50% तक महंगा कर दिया है। तो आप लोगों से भी निवेदन रहता है कि जनता से कम सरकार से ज़्यादा सवाल करिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आप लोग सरकार अगर 5% बढ़ाएंगे तो आप 20% बढ़ाएंगे तो इसमें आम पब्लिक नंबर आ जाएगा। तो हम क्या हैं? हम आम पब्लिक नहीं हैं। हाँ। हम सरकार हैं। हम सरकार है। हम भी एक आम पब्लिक हैं, एक आम भारतीय ही हैं। तो सरकार को कहिए इस पर, लेकिन तो सरकार को हम कहेंगे, हम तो अपना जवाब वोट से देंगे। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग सरकार के मुंह में माइक डाल के पूछिए कि क्यों। आप पब्लिक से पूछते हैं, सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? सरकार से पूछिए, वो जनता को चैन से जीने क्यों नहीं दे रही है, ये सरकार से पूछिए। धन्यवाद। चलिए, कुछ ऑटो चालक हैं जो काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार 5% बढ़ाती है तो हम लोग 20% का किराया बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है तो सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल से ऑटो नहीं चलती, हमारे घर भी इसी ऑटो से चलती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।